जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब जो बहुत शानदार हैं और कहीं ना कहीं आपके करियर में चार चांद लगा सकते हैं, ऐसे गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लेकर के आया हूँ। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 22,407 टोटल वैकेंसी है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री करा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। 18 से 45 साल टोटल एज लिमिट मेंशन करा गया है, तो मतलब आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट पोस्ट बताया हुआ है उन पोस्ट में अलग अलग एज क्राइटेरिया गिवन है। आप जिस एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, जो क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो है इसरो का आया हुआ। ठीक है, इसरो ने असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इन 4 पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया है। पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 242 पोस्ट के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने का 16 अगस्त है। 16 अगस्त से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स बोली गई है। आपको यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज हैं, अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसीज हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहिए तो जो में हमारा निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैंने डिटेल में जोन वाइज क्या कट ऑफ जाता है, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, उसके ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आपको आई आइकन पर उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। इन जो नीचे के जो आप 2 पोस्ट देख रहे हैं ना, स्टेनोग्राफर और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, ये दोनों जो पोस्ट हैं इसके लिए आपको स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड आना चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट है कि आप पूरे साल भर में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है जहां पे शॉर्ट हैंड मांगा जाता है और बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड बहुत कम लोगों को पता होता है। सो अगर नहीं आता है तो सीख लो, और अगर सीखना चाहते हैं तो typingtestexam.com ये हमारी साइट है। आप उस साइट पे जाकर के जो है आप जो है टाइपिंग प्रैक्टिस भी गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, और शॉर्ट हैंड की भी क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं। वहाँ पे आप पूरा जो शॉर्ट हैंड एकेडमी का जो सेक्शन है आप वहाँ पे जाकर के आपको जो है शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग जो कंटेंट दिया गया है आप उसे कंज्यूम करिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है असिस्टेंट और अपर डिवीजन कलर की मैं बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स बोला गया है और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है, बट स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फी आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। और जब आप पेपर 1 जो है मेन पेपर जब आप दे देंगे, पहला पेपर दे देंगे, तो उसके बाद आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अगर आप पेपर ही नहीं देते हैं तो फिर रिफंड नहीं होगा। फिर ITET रिक्रूटमेंट 2026 ये दूसरा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और मुझे लगता है ये हर बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आजकल के समय में जिस तरीके का स्कैम चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बट इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है पूरी तरह से 0 बोली गई है। आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है। और दूसरा, ठीक है, अभी इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो अगर आप एग्ज़ाम डेट देखेंगे तो उस समय तक अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखना है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती आपको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपको सिर्फ 120 वर्ड पर मिनट का स्पीड बोला गया है, जिसे आप 4 महीने के ढंग से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो आपका आराम से आ सकता है ये चीज़। ठीक है, तो आप शॉर्ट हैंड अगर सीखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक ITET मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप रिक्रूट होने के चांसेस भी यहाँ पे मिल रहे हैं और वैकेंसी भी 42 है। ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पे जो दोनों पोस्ट है सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी की, ठीक है, ये दोनों गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट हैं ग्रुप बी लेवल की। तो देखो, एक तो है कि आप नॉर्मल चलो जैसे एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन जिसमें मांगा जाता है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे यही आ रहा है कि फिर स्कैम हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, आप पढ़ते जा रहे हो, हर साल कुछ ना कुछ हो ही रहा है वहाँ पे। और ये सब की वैकेंसी में क्या है
कि बच्चों को के पास एक स्किल होना चाहिए। अगर वो स्किल आता है तो वो अपना सिलेक्शन लेकर के आराम से सेटल होकर के घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, पता चल रहा है आप पढ़ ही रहे हैं। समझदारी तो यही है ना कि 4-5 महीने डेडिकेशन के साथ शॉर्ट हैंड सीख लो और उसके बाद फिर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए ढंग से और सिलेक्शन लेकर के निकल जाओ झंझट से, ठीक है, वही अच्छी बात होगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड कहाँ से सीखना है ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026 भी आ चुका है और अगर आपने बीई या बीटेक करा हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। 4098 टोटल वैकेंसी है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 18 से 33 साल एज लिमिट बोला गया है। ठीक है, एप्लीकेशन की फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है। अगर आप एससी एसटी फीमेल ईबीसी या अदर एलिजिबल कैटेगरीज हैं तो आपको 250 रुपए पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग सैलरी 35,400 रुपए है, तो ये टोटल सैलरी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एलोवेंस ऐड होंगे, तो एटलीस्ट जो आपको स्टार्टिंग सैलरी वो 65 के आसपास मिलेगी, क्योंकि चूंकि आरआरबी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गया आपका रेलवे के अंदर, तो 65 से नीचे आप सोच भी नहीं सकते। प्लस पर्क्स एंड फैसिलिटीज जो मिलेगी वो अलग मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का ध्यान रखिएगा 13/9/2026 है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स रिक्रूटमेंट 2026, जहां पे ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट आई है 2615 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड्समैन, मीट, फायरमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और फिर मटेरियल असिस्टेंट, ये कुछ पोस्ट है। 18 से 27 साल एज लिमिट बोला गया है, 10th बेसिस पर, 12th बेसिस पर और बैचलर डिग्री अगर आपने करी है तो उसके बिहाफ पर डिफरेंट पोस्ट हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स का जो है आप साइट पे जाइए, वहां पे जाकर के आप ये देखो, ये ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाकर के रिटन एग्जाम होगा, फिर पीईटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के एकदम बिल्कुल एज इट इज करना चाहते हैं तो typingtestexam.com साइट, इससे बेटर कोई साइट नहीं है जहां पे आप एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद ही साइट पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 सितंबर 2026 है, उससे पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद बात करें तो एम्स नॉर्सेट 11 रिक्रूटमेंट 2026, जहां पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई है। अब नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होगा कि बीएससी अगर आपने नर्सिंग में करा है या फिर जो है अगर उससे रिलेटेड अगर जो इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन में एक डिप्लोमा मांगा जाता है यहाँ पे, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, अगर आपने ये करा हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपने सिर्फ बीएससी नर्सिंग करा हुआ है तो आपको कुछ नहीं चाहिए। बीएससी नर्सिंग अगर आपने करा है तो 2218 वैकेंसीज हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल एज लिमिट है, और ये एक ऐसी जॉब है ना कि अगर आप एक बार अगर यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है इसमें, तो 1 साल के अंदर कार वार लेकर के घूमना शुरू कर दोगे। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे सैलरी मिलती है, इस तरह के पर्क्स एंड फैसिलिटीज आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पे लेवल मेंशन करा गया है 9300 से लेकर के 34,800 का। ठीक है, लेवल 7 का पेमेंट मिलता है 4600 ग्रेड पे। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि 50-55 के आसपास जो है टोटल सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इन हैंड सैलरी। लास्ट डेट अप्लाई करने का 13 अगस्त 2026 है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वो है आईबीपीएस कलर की। आईबीपीएस कलर के अंदर 11,403 टोटल वैकेंसी आई है, तो बैंक सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीएसए और क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री बोला गया है, 20 साल से 28 साल एज लिमिट है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 अगस्त 2026 है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 28,000 से लेकर के 43,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ibps.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 850 रुपए आपका एप्लीकेशन का फी है। वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या ईएसएम या डीईएसएम है तो आपको 175 रुपया फी पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2026, जहां पे कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का जूनियर एसोसिएट का पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 1538 टोटल वैकेंसी है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप देखेंगे तो सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है, ग्रेजुएशन आता है और आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है वो ये है, आप यहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 27/8/2026 है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इंडियन ओवरसी बैंक रिक्रूटमेंट 2026, जहां पे टोटल जो पोस्ट है वो 250 है। 20 साल से 30 साल के बीच में यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है। लोकल बैंक ऑफिसर जो है यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, EWS और OBC के लिए 850 रुपए एप्लीकेशन की फी है। SC ST PWBD के लिए 175 रुपए एप्लीकेशन की फी है, ठीक है। अप्लाई करने का लास्ट डेट याद करिए रखिएगा 24 अगस्त 2026 है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की इस साल तो समझ लो कि सोने पे सुहागा चल रहा है, मतलब हर महीने में आप देखोगे तो 3-4 वैकेंसीज आ रही हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो ऑब्वियस है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेवल 10 का पेमेंट मिलता है। सैलरी अगर देखा जाए तो 1.25 लाख के आसपास पर मंथ होती है। आपने अगर मास्टर डिग्री करा है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा और लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 अगस्त 2026 है। 3 पोस्ट है जिसमें UR की 2 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है। आप बोलोगे सर इतनी कम पोस्ट है, अब चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब है तो याद रखिएगा जब बात होगी एडमिन, 2 तरह की बहुत सारी पोस्ट होती हैं। एक होता है ग्रुप D, जैसे आपने रेलवे में सुना है, ठीक है, बेधड़क होकर के बहुत सारे नंबर्स में निकाल दी, हजारों की संख्या में वैकेंसीज होती हैं। चूंकि वो कमर्शियल जॉब है, ठीक है, आपको जो है ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे स्टाफ की ज्यादा जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा कलर की संख्या ज्यादा होगी लेकिन बॉस जो है ऑफिस में 1 या 2 ही होता है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे टॉप पे एक बॉस होगा, उसके नीचे कुछ ऑफिसर्स होते हैं। तो जब कभी भी ऑफिसर लेवल की जॉब आती है ना तो वहां पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट हमेशा कम होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रख करके हमेशा फॉर्म फिलअप करिएगा कि यहाँ पे जो 3 पोस्ट आपको दिख रहा है ना, तो ये 3 पोस्ट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी एक है और जो पोस्ट आप देख रहे हैं ना वो बॉस लेवल का पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। मतलब समझो कि यूनिवर्सिटी के सारे लॉ, नियम, कानून सबका जो माई बाप है वो यही है, सबको सैलरी देने का काम इसी का होता है, ठीक है। किसको आना है, किसको जाना है, कौन सा रिक्रूटमेंट होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन सा लॉ फॉलो होगा, ये सब कुछ यही देखता है, ठीक है। तो IIT BHU का ग्रुप A लेवल का ये रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, पे लेवल 10, मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, ये होना चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। आपको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हो, आप जिसमें फिट बैठते हो। बाकी अगर आप इन सभी एग्जाम से रिलेटेड अगर डेडिकेटेड कोर्स या टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो निशांत ई-अकेडमिक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।